वेलकम टू speedearning.com। जब वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आते हैं, स्टॉक मार्केट हो या कमोडिटी हो, तो कमोडिटी में तो खैर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है ट्रेड करने के लिए, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको कैश के अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों अवेलेबल है। कमोडिटी में सिर्फ फ्यूचर्स अवेलेबल है। तो ऑप्शन काफ़ी रास्ता खोल सकते हैं सभी छोटे बड़े ट्रेडर्स के लिए, और वहाँ पे ऐसा रिमार्केबल प्रॉफिट मिल सकता है कि जो आपको जल्दी से बाजार से आपके ऑफिस या घर पहुंचा सके। एक्चुअली अगर पेट भर प्रॉफिट नहीं मिले तो स्क्रीन छोड़ने को दिल नहीं करता। तो कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं, उनको डिफेंसिव नहीं बनाया जा सकता। हाँ, जो डिफेंसिव हैं और जिनको कैश में काम करके 200-400 रुपये का प्रॉफिट भी सेटिस्फाई करता है, अच्छी बात है। शुरू में तो ऑप्शन करने वाले को भी मैं कहूँगा कि कैश में काम करो, 20-50-100 शेयर में काम करके पहले स्टॉक के बिहेवियर को समझ लो, फिर ऑप्शन में और फ्यूचर में उस अनुभव का इस्तेमाल करो। तो इंट्राडे ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो डे ट्रेडिंग में कुछ परेशानियां हैं। डे ट्रेडिंग में आपको बताया जाता है, आप ट्रेडिंग गीता जो हमारी है 46 रूल्स वाला, जो हम क्लास में आपसे 5 से 6 दिन तक डिस्कस करते हैं, उसमें हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। अगर आप उसको पूरी तरह फॉलो करें तो कभी आपको कोई बड़ी परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन आप एकदम से नहीं मानेंगे उसको। कुछ बातें सिर्फ बातों से समझ में नहीं आती, उसके लिए झटका लगना होता है। अभी किसी छोटे बच्चे को हमने कहा कि भाई इस प्लग में उंगली मत डालना, तो उसको जिज्ञासा होगी कि भाई क्या हो जाएगा अगर मैं इसमें उंगली डालूंगा। उंगली डाला, उसने झटका लगा, फिर उसको लगा अच्छा है, ठीक है, अब आ गया समझ में। इसी तरह की बात है यहाँ पे। तो आप शुरू में BTST का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो, क्योंकि जो इम्पल्स होता है, सुबह बाजार प्लस चल रहा था, दोपहर में रेंज बाउंड हो गया, शाम को अचानक से माइनस हो गया, फिर आखिरी 15 मिनट्स में प्लस हो गया, ये चीज़ें परेशान कर देती है एक नए ट्रेडर को। तो नया ट्रेडर दिन भर बाजार में बैठा रहे, देखता रहे, लेकिन ट्रेड कब करें? BTST, बाय टुडे सेल टुमारो, और STBT, सेल टुडे बाय टुमारो। तो कैश में ऐसा होगा कि BTST तो हो सकता है, बाय टुडे सेल टुमारो, लेकिन सेल टुडे बाय टुमारो नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑप्शन में चला जाएगा शेयर। और BTST की भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम्स कैसी है कि आपको स्टॉक उठा के ले गए, मूवमेंट अच्छा था, आपने देखा कि आपने जो स्क्रीनर्स हमने आपको बता रखे हैं अलग अलग, आपसे कहा आवरली गेनर से चेक कर सकते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज, प्राइस राइज से चेक करते सकते हैं आप, और रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो से भी चेक कर सकते हैं। वहां से आपने चेक किया और आपको पता लगा कि वॉल्यूम के साथ कोई बिल्कुल हाई पे बंद हो रहा है, और ऐसा स्टॉक जो साल भर तो उसका चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन पिछले 1-2 महीने में करेक्ट हुआ था, अभी पलट के चलना शुरू किया है। तो ऐसी चीज को आप BTST के लिए लेके जाने वाले, लेके गए, अगले दिन जब आप उसको बेचने लगे तो डिलीवरी नहीं आई उसकी, तो परेशान हो जाएंगे आप, क्योंकि जब वो ऊपर बिक रहा है तब आपके पास है नहीं, और जब वो आया 2 दिन बाद डिलीवरी फ्री होने पे, तब वो नीचे आ चुका था, और STBT तो आपके पास था ही नहीं। तो परेशानी ये होगी कि बाजार लगातार नीचे 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 गिरता जा रहा है। निफ्टी 87, 86, 8500 से होते होते 8000 तक आ रही है। बाजार रोज नीचे के प्रेशर में है। ऐसे में मैं BTST करूं तो मुझे प्रेशर होगा, तो STBT में कर नहीं सकता। इसलिए इसका एक और तरीका ये है, ऑप्शन के साथ BTST और STBT करेंगे, पर प्रैक्टिकली नहीं पहले, क्योंकि इसमें जो भी नुकसान फायदा होगा वो सीधा बड़ा होगा। यहाँ पे बात ही 2-4 हज़ार, 5 हज़ार से लेकर 10 हज़ार की हो सकती है ना। तो मीटर ही चालू होता है ऑप्शन में, 1000-1500 रुपये से हाथ लगाएंगे कि 1000-1500 रुपये प्लस माइनस तो हो ही सकता है। तो अगर मेंटली आप प्रिपेयर्ड नहीं है तो स्टॉक ऑप्शन में काम मत कीजिए। निफ्टी ऑप्शन में तो फिर भी चल सकता है, इंडेक्स ऑप्शन में। तो क्या करना है इसमें आपको, क्या आपने स्क्रीनर से देखा, सेक्टर सपोर्ट कर रहे थे, सेक्टर ने आज चलना शुरू किया, हाई पे बंद हो रहा है, ऐसे 2 स्टॉक का हमको बुलिश लग रहा है ओपनिंग अगले दिन, तो उसका एक पास का कॉल खरीदा और दूर का कॉल शॉर्ट कर दिया, स्प्रेड को यूज किया। पास का कॉल खरीदा और दूर का कॉल शॉर्ट कर दिया। तो उस केस में अगर वो रेंज बाउंड भी खुल जाता है तो भी चलेगा, क्योंकि अगर पास का कॉल 2 रुपये नीचे खुला तो दूर वाला भी नीचे खुलेगा, तो आपको बचा लेगा। हाँ, वो 4% माइनस खुल जाएगा, तब आपको परेशानी हो सकती है।
क्योंकि आप तेजी का डायरेक्शन लेके गए थे और इधर मंदी हो चुकी है। ठीक है, दूसरी चीज होगी टॉप गेनिंग सेक्टर में, तो आपने ये चीज कर ली, पोजीशन बना के कागज पे लिख के देखो अगले दिन क्या रिजल्ट आते हैं, बिल्कुल 9-16 पे। बाद में क्या हुआ ये नहीं, कई बार तो मैंने लोगों को BTST में ऐसे चुकते हुए देखा है कि यहाँ से कोई माल उठा के ले गए, वो कोई शेयर था 320 में लेके गए, वो खुला था 322, 24 तक का हाई बना के, और जब वो पहुंचे 10 मिनट बाद तो 315 खड़ा था। अब वो कह रहे हैं सर ये तो नीचे ही खुला है। तो ये जो हिलते डुलते हम स्क्रीन पे पहुंच जाते हैं, जब तक आपको टाइम डिसिप्लिन नहीं हो 9:15 पे वहां खड़े होने का, तब तक आप BTST मत कीजिए। अगर आपको इसको आजमाना है तो 2-4 हज़ार रुपए के शेयर खरीद के आजमा लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका 1 मिनट लेट पहुंचना भी मायने रखता है। ठीक है, तो BTST के लिए आपने क्या किया कि ये पोजीशन बना के कागज पे लिख ली, और अब आप देख रहे हैं कि क्या मैं अपने 25-30 हज़ार रुपए की पोजीशन बना के जाता हूँ तो उस पर 400-500 रुपये भी छूटते हैं क्या? वो 400-500 रुपये भी छूट जाते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि डिलीवरी वाला प्रॉब्लम इधर है ही नहीं। बस सुबह आपको एक बात की परेशानी हो सकती है कि कॉल पुट के जो प्राइजेस होते हैं उनमें बड़ा गैप होता है, मतलब बिड प्राइस और आस्क प्राइस में गैप हो सकता है। तो हो सकता है 10-15 मिनट तक उसमें ठीक ठाक वॉल्यूम नहीं आ रहा हो, प्राइस ठीक से नज़र नहीं आ रही हो कि वो किस रेट पे खरीद बिक्री होगी, तो आप वहाँ पे जो बेस्ट प्राइस आप कोट करके लगा सको ऑर्डर, वो लगा के रखिए। कई बार ऐसा होता है कि आपका ट्रेड आपकी बेस्ट प्राइस पे हो जाता है, अगर नहीं हो पा रहा है तो बाद में हम उस सौदे को अमेंड करके जो करना है वो करने वाले हैं। तो ये सब प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा, भाई पैसा मिलने वाला है, बड़ा पैसा मिलने वाला है, छोटा पैसा लगा के, तो जाहिर है मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी। कम पैसे में ज़्यादा पैसा कमाना मतलब एक ही तरीका है, मेहनत ज़्यादा। चलिए उसके बाद, और मेहनत से भी ज़्यादा होशियारी, स्मार्ट वर्किंग। फिर आप ऐसी कोई लूजिंग सेक्टर में देखेंगे तो लूजिंग सेक्टर में आपने देखा कि लो पे बंद हो रहा है, सेलिंग आई है, 3 दिन से भाग रहा था ऊपर, अब गिरेगा और गिर के अब गिरावट कंटिन्यू रहेगी, तो आप क्या करेंगे, पास का बड़ा पुट खरीदेंगे, दूर का पुट शॉर्ट करेंगे। और ये STBT वाली पोजीशन एक्चुअली BTST है, लेकिन STBT का काम कर रही है। आप पुट खरीद के ले जा रहे हो और अगले दिन बेचने वाले हो, लेकिन मंदी को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हम उसको STBT बता रहे हैं। तो STBT वाला पोजीशन में भी आप देखो, दोनों पोजीशन बना के ले जाते हो आप, बाजार अब ऊपर खुले या नीचे खुले आपको सपोर्ट मिल सकता है। आपको 20 से 40 दिन तक तो कम से कम ऑब्जर्व करना है, और पहले प्रैक्टिस करेंगे निफ्टी के कॉल पुट में, फिर यही प्रैक्टिस करेंगे छोटे छोटे लॉट साइज वाले जो निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक ऑप्शंस है जिनमें बहुत वॉल्यूम होता है रोज ही, उसमें। उसके बाद फिर आप किसी दूसरे तरह के स्टॉक्स की तरफ नजर डालेंगे। नहीं तो पेपर पे आप सब कुछ करते रहो, आपको मालूम पड़ना चाहिए कि यहाँ हर हफ्ते कौन सी नई घटना हो रही है, कहाँ आप ट्रैप हो सकते थे, ये पहले से कागज पे देख लो, क्योंकि एक बार झटका लगा तो कई बार लोग दोबारा उठते ही नहीं है। जैसे आपने टॉप गेनिंग और टॉप लूजिंग सेक्टर को देखा, उसके साथ ही हम कहेंगे फ्लैट सेक्टर का भी आपको स्टॉक उठा के और उसका स्प्रेड बना के देखिए, आपको जो भी दिखता है फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू नेगेटिव, तो उसके हिसाब से आप कॉल का स्प्रेड या पुट का स्प्रेड बना के ले जा सकते हैं। और कभी तो हम आपसे ये भी कहेंगे कि आप एक काम करना, कॉल का स्प्रेड भी बना ले, पुट का स्प्रेड भी बना ले, और ओवरऑल ये जो पोजीशन है इसमें क्या आपको 1000 रुपए का सेफ डिफरेंस दिखता है क्या? आपने पोजीशन बना ली 1.5-2 लाख रुपए की, एक्चुअली आप क्योंकि एक को शॉर्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट करने में पूरा फ्यूचर का मार्जिन लगेगा, एक को बाय कर रहे हैं, बाय करने में तो जो प्रीमियम लगेगी वही लगेगी। तो ऐसा हो सकता है 60-70 हज़ार रुपए में आपकी पोजीशन बन पा रही है। तो ऐसे आप 4 पोजीशन बना के ले जा रहे हैं 2.5 लाख की, तो क्या 1000, 1500, 2000 के आसपास डिफरेंस आता है पूरी सेफ्टी से। और ऐसे में आपको एक फ्लैट दिन दिख जाएगी, 10 पॉइंट प्लस खुली निफ्टी, फिर 10 पॉइंट माइनस होकर बंद हो गई, फिर एक दिन आपको ऐसा दिख जाए 100-150 पॉइंट प्लस खुली, 80 पॉइंट प्लस खुल के 150 पॉइंट प्लस हो गई, फिर एक दिन ऐसा दिख जाए कि 70 पॉइंट माइनस होके 160 पॉइंट माइनस हो गई। ये सारी चीजें आपको वहां दिखनी चाहिए, और उन सारे हालात में आपको रिजल्ट क्या आ रहा है ये मालूम पड़ना चाहिए। ये चीज अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो सबसे बेहतर तरीके से आपका काम हो पा रहा है, क्योंकि आप मार्केट में बहुत कम एक्सपोजर रख रहे हैं।
बाजार बंद होने के 1 मिनट पहले आप पोजीशन बना रहे हैं और बाजार खुलने के 15 से 20 मिनट के अंदर आपकी पोजीशन बुक हो जाने वाली है। 15 से 20 मिनट इसलिए बोला कि ऑप्शन में जब एक रेगुलर वॉल्यूम आने लगे और ये जो प्राइस का डिफरेंस है वो खत्म हो जाए, तब तक तो हम ऑर्डर तो लगा के रखेंगे, लेकिन ट्रेड होगा इसकी संभावना आधी है, आधी से भी कम है। कई बार ट्रेड हो जाता है, कई बार नहीं होता है, तो आपको उसको उस तरीके से रिपेयर करके काम करना पड़ता है। लेकिन घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों तरफ का आपका जो हेजिंग आपने बना रखा है वो आपको किसी बड़े परेशानी में नहीं डालने वाला। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए जो नुकसान दिखता है वो 2-4 हज़ार भी दिख सकता है, लेकिन धीरे धीरे मेकअप होके वो बराबरी पे आने की कोशिश करता है, क्योंकि आप हेजिंग में खड़े हो। जैसे ही मार्केट या तो ऊपर की डायरेक्शन लेगा या नीचे की डायरेक्शन लेगा, तो आपका कॉम्बिनेशन अपने आप को बैलेंस करके एक सही जगह आने की कोशिश करेगा। जबकि ट्रेडिंग में ऐसा है, पहले आप बराबरी में देखते हो, प्लस में देखते हो, फिर पता नहीं कब माइनस में चले जाते हो, फिर माइनस कंटिन्यू होता रहता है। अगर बाजार में आप अपोजिट डायरेक्शन में बैठ गए तो वो फिर आपका उसका सुधार होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इन चीज़ों का फायदा ये है कि अभी लगातार गिरावट शुरू हो जाए, कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी हो, कोई इंट्राडे ट्रेडर भी हो, तो इंट्राडे वाले को दिक्कत ये है कि बाजार गैप अप गैप डाउन खुल जाता है, हम एंट्री भी नहीं कर पाते, बाद में वहाँ जो भी होता है हम बाहर खड़े होकर देखते रहते हैं। शॉर्ट टर्म वाले का ये कहना है कि मैंने कोई चीज़ उठा के रखी थी, 700 रुपये का शेयर उठा के रखा था, एक बड़ी गिरावट आ गई निफ्टी में 400-500 पॉइंट की, शेयर कहाँ आ गया, 550 रुपये पे आ गया। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब चलेगा, कब उसका भाव आएगा, तब तक बैठ के हम ब्लॉक हो चुके हैं। तो मोटिवेशन खत्म हो जाता है ट्रेडिंग का, जो एक्साइटमेंट होना चाहिए वो नहीं बचता। तो BTST STBT को प्रैक्टिस कीजिए, पहले कैश में देखिए स्टॉक को, कैश में भी आपको काम में आएगा, डिलीवरी में भी वो नॉलेज कहीं बेकार नहीं जाने वाला। और कॉल पुट के लिए तो स्टॉक के बिहेवियर के साथ पर्टिकुलरली ऑप्शन का बिहेवियर जरूर देखना। हो सके तो पास के एट द मनी कॉल पुट और दूर का आउट ऑफ मनी कॉल पुट दोनों को देखने की कोशिश करेंगे, तो रास्ता निकल आएगा कि कौन सा वाला स्ट्राइक प्राइस हमको कॉम्बिनेशन बनाने से ज़्यादा फायदा मिल सकता है। इसमें ऑप्शन ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट जो हम आपसे करवा रहे हैं पिछले 2 से 2.5 महीने के लिए लगातार रिकॉर्ड रखवा रहे हैं, वो आपको पूरा पूरा फायदा देने वाला है। बस उसके बारे में बार बार जिक्र हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये 2.5 महीने की मेहनत आपको 25 साल तक पैसा देने वाली है। तो इसको लेके परहेज मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे ये जो छोटी मोटी आलसी आप करते हैं, ये छोटी मोटी आलसी यहाँ पे कर लेने की वजह से आपको जिंदगी भर वो मेहनत करनी पड़ेगी जो आप नहीं करना चाहते। और एक बार ढंग से मेहनत कर ली तो जिंदगी भर की मेहनत से ये चीज़ें आपको बचा सकती है। तो उसी तैयारी के साथ काम कीजिए। देखिए, मार्केट में काम करना आपका अपना शौक और जुनून था, उसकी वजह से आप बाजार में आए थे और हमने आपको सपोर्ट करने की कोशिश की और एक जितना सीधा और सिंपल रास्ता हो सकता था वो बताया। लेकिन स्पून फीडिंग की उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि वो गलत है, वो आपके नुकसान में है। इसलिए चम्मच से खाना खिलाने की कोशिश हम नहीं करते। हम आपको एक ही चीज़ सिखाना चाहते हैं कि सीखा कैसे जाता है लगातार, क्योंकि आप हमारे पास 6 महीनों के लिए हो सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा समय चाहिए तो 2 महीने एक्स्ट्रा हम आपको दे देंगे, लेकिन ज़िंदगी भर आप हमारे भरोसे रहें तो फिर हमने आपको क्या सिखाया। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन का BTST STBT प्रैक्टिस कीजिए, पैसा बनाते रहिए। बाय।